यह देखते हुए कि उसका शरीर पूरी तरह से दलदल में डूबने ही वाला था, संकट की घड़ी में लड़की ने जबरदस्ती अपने डर पर काबू पाया। उसने तुरंत कुल्हाड़ी उठाई और सामने की टहनी पर निशाना साधा। इस बार उसका वार सही पड़ा और कुल्हाड़ी टहनी में फंस गई। लड़की ने अपनी पूरी ताकत लगाकर रस्सी खींची और खुद को ऊपर खींच लिया। जानलेवा संघर्ष के बाद वह किसी तरह मौत के मुंह से बच निकली, लेकिन वह इस जाल में क्यों फंसी? असल में शाओ मेई अपने कबीले की एक शिकारी थी। कुछ दिन पहले जब वह हमेशा की तरह शिकार पर निकली थी, तभी अचानक आसमान में काले बादल छा गए और लगातार गरजने लगे। शाओ मेई डरी हुई थी कि तभी उसके सामने अचानक एक अदृश्य आदमी प्रकट हो गया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, वह रहस्यमयी शख्स फिर से गायब हो गया। शाओ मेई को भले ही उसकी पहचान नहीं पता थी, लेकिन साफ था कि वह अजनबी खतरनाक था। वह तुरंत कबीले में लौटकर सबको यह बात बताने लगी, मगर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वही अदृश्य राक्षस अचानक कबीले पर हमला कर देगा। लोग संभल भी नहीं पाए थे कि उसने पागलों की तरह कत्लेआम शुरू कर दिया। स्थिति बिगड़ती देख शाओ मेई भाग खड़ी हुई, क्योंकि उसे पता था कि वह उस राक्षस का सामना नहीं कर सकती। लेकिन वह दानव भी उसका पीछा करने लगा। भागते समय अचानक उसके साथियों ने उसे पकड़कर घास में गिरा दिया। असल में वे घात लगाकर बैठे थे। जब साथी छिपकर हमला करने की तैयारी कर रहा था, तभी राक्षस ने उसका सिर निशाना बना लिया। संकट की घड़ी में शाओ मेई ने झटपट उसे धकेल दिया और साथी मौत से बच गया। दोनों जान बचाकर भागे, मगर दुर्भाग्य से उसका साथी अंततः राक्षस के हाथों मारा गया। शाओ मेई को गम मनाने का भी समय नहीं मिला और वह जंगल की गहराई में भागती चली गई। उसे लगा कि वह पीछा छुड़ा लेगी, लेकिन रास्ते में वह फंदे में फंस गई और पीछे से राक्षस भी आ पहुंचा। शाओ मेई पेड़ के पीछे छिप गई, मगर राक्षस ने उसे ढूंढ ही लिया। तभी मौत और जिंदगी के बीच झूल रही शाओ मेई को बचाने उसके भाई वहां पहुंच गए। उन्होंने तलवार का वार कर राक्षस का हेलमेट गिरा दिया। बिना हेलमेट के राक्षस अंधा हो गया और अंधाधुंध गोलियां चलाने लगा। यह देखकर शाओ मेई को तुरंत समझ आ गया कि अब राक्षस की नजर चली गई है, लेकिन जैसे ही वह पलटकर वार करने की तैयारी कर रही थी, राक्षस ने झटपट अपना हेलमेट उठा लिया और फिर से पहन लिया।